हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक मिला है हमें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 और श्लोक संख्या है 14। सर्वत्र पाणिपादं सर्वतः सर्वत्र शिरे मुखम्। सर्वत्र पाणिपादं ततः सर्वत्र शिरः मुखम्। सर्वत्र श्रुतिमतलोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान क्या कहते हैं? उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुख तथा उनके कान सर्वत्र हैं। हमारे हमारे हाथ की लंबाई देखो कितनी है, हमारे मुख की लंबाई, हमारे पैरों की लंबाई मतलब एक सीमित है ना। और भगवान के हाथों की लंबाई, भगवान के पैरों की लंबाई, भगवान के मुख की लंबाई, आँख की लंबाई है ना, वो कितनी है? हमारी आँख से इतना तेज नहीं झलकता, लेकिन भगवान की आँख से संपूर्ण ब्रह्मांड में तेज झलकता है ना। भगवान की एक आँख है सूर्य, दूसरी आँख है चंद्र। भगवान की आँखों से, भगवान की उससे क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में तेज झलकता है। भगवान ने भगवान के जो पैर हैं वो सर्वत्र हैं है ना। बलि महाराज ने सोचा कि भगवान तो वामन रूप में 3 पग धरती मांग रहे हैं है ना। तो ये तो उन्होंने सोचा कि 3 पग में कितना होगा, 1 2 3, हमारे 3 पग और भगवान की 3 पग में जमीन आसमान का अंतर है ना। आप सभी भक्तों ने सोचा कि ये मतलब इस तरह इसको ग्लोरीफाई करना है श्लोकों को। हमारे पैर, हम 3 कदम में कितना नाप पाएंगे, जितना हमारी शरीर है उतना, लेकिन भगवान ने 3 कदम में कितना नाप दिया, तीनों लोकों को नाप दिया है ना। 2 कदम में ही नाप दिया, तीसरा कदम तो सिर पर रखा था। तो भगवान के और हम में क्या है, अंतर है। आंखें भगवान की बता दी, सिर, भगवान का सिर जो है, जैसे विश्व रूप में दिखाया कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है ना। भगवान का कहाँ तक वो पहुँचा, भगवान का मुख, भगवान के कान है ना। वायु सभी जगह उपस्थित होती है ना। सब जगह वायु उपस्थित होती है कि नहीं होती? हवा जी प्रभु ही होती है। भगवान के कानों तक पहुंच रही है सारी बातें, क्योंकि वायु जो हम बोलते हैं वो वायु के माध्यम से ही कानों में प्रवेश करती है। तो भगवान वायु के रूप में कानों के माध्यम से भी है, क्योंकि वायु नहीं है तो कोई किसी की नहीं सुन सकता है ना। जैसे कहते हैं ना कि चंद्रमा पर पहुंच जाओ, बोले कोई कितना भी बोलता रहे लेकिन सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर हम एक दूसरे से, हमको क्यों सुनाई दे रहा है? वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से। तो भगवान की एक वो क्या है, कान है ना। लेकिन हमारा क्या है? तो हम में और भगवान में अंतर है ना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है कि नहीं है? हम में और भगवान में, हाँ उमा माता जी, अंतर है कि नहीं? जी प्रभु जी। तो आपको ये श्लोक में यही तो बोलना था। हम में और भगवान में देखो अंतर है ना। तो ये श्लोक हमें यही बताता है, सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर है ना। परमात्मा क्या है? सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यवस्थित है। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से। शील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों और विकिरण
करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक सारे जीव स्थित हैं। भगवान के अंदर एक छोटी सी चींटी से लेके मतलब ब्रह्मा तक सारे स्थित हैं। मतलब जीवात्मा के जितने भी हैं वो सारे उसमें स्थित हैं। ठीक है। और उनके अनंत सिर, हाथ, पैर, नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है ना। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक, सब जगह भगवान। तो एक चोर ने कहा कि मैं चोरी करूंगा। बोले कैसे करोगे? है ना। बोले दिन दिन में तो कोई देख लेगा। बोले बोले परमात्मा देखता है। बोले कैसे देखता है? बोले सूर्य के रूप में भगवान है। बोले सूर्य देवता आपको देखेंगे चोरी करते हुए। तो उसने कहा है ना, कब करूंगा? रात में करूंगा। बोले रात में भी चंद्र देवता देखते हैं। बोले फिर कब? बोले अमावस के दिन करूंगा। जैसे आज अमावस है ना, आज अमावस है, तो उसने सोचा कि आज तो ना चंद्रमा भी नहीं है रात में, तो ना मैं दिन में करूंगा ना रात में करूंगा, मैं करूंगा अमावस की रात को जिसमें चंद्रमा भी नहीं होगा। बोला तो वायु भी तो एक देवता है, वायु तो हर जगह है। तो मतलब वायु भी देवता है और हमारे पलकों पर निमाई देवता बैठे हुए हैं वहां पर भी। तो इट मीन्स क्या है कि हम ये सोच रहे हों कि भगवान हमें नहीं देख रहे, हम चाहे कुछ भी करें, मेरी मर्जी, तो ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा ही देख रहे हैं। भगवान सर्वत्र है, अत्र तत्र सर्वत्र। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। सब जगह हैं, सब देख रहे हैं, सब कार्यकलाप नोट हो रहा है। कौन क्लास को सुन रहा है, कौन क्लास को नहीं सुन रहा है, कौन किस भाव में लेके जुड़ा हुआ है, हम नहीं देख पा रहे, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। है ना। तो आप चाहे वीडियो ऑफ करके बैठो, चाहे वीडियो ऑन करके बैठो। ऑन करके बैठोगे तो हमें दिख जाओगे, ऑफ करके बैठोगे तो भगवान को तो दिख ही रहे हो। है ना। कौन कौन भक्त ऑन कर रहा है अभी? हरि बोले। प्रीति माता जी की जय हो। है ना। हरे कृष्णा। देखिए अब भगवान देख रहे हैं तो अब सब भक्त, अब मैं भी देख रहा हूँ। ये अंतर है मुझ में और हम में और भगवान में। यही तो उमा माता जी बताना था, हम में और भगवान में अंतर है। जैसे माता जी अभी पूड़ी बना रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता थोड़ा जी। बहुत समझ में तो आते लेकिन बोल नहीं पाते प्रभु जी। हाँ जी माता जी, कोई बात नहीं। जैसे हम लोग है ना खाना बनाएंगे, है ना, तो हम लोग कितना लोगों के लिए बना सकते हैं? 4 जनों के लिए। और भगवान ने एक चावल का दाना खाया था। है ना। भगवान ने तो सिर्फ एक चावल का दाना खाया और सारे जो कौन से थे वो दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि और सारे जितने भी आए थे सबका पेट भर गया था द्रौपदी के, है ना, अक्षय पात्र से भोजन का एक चावल का दाना। तो यहाँ पे भगवान जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी संकट में हो, कभी भी हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना। संकट मोचन, है ना, संकट मोचन हनुमान को कहा जाता है। लेकिन हनुमान को भी तभी प्रसन्नता होती है जब भगवान के पास पहुंचा जाता है ना। वैसे भक्त में भी बहुत शक्ति होती है, जैसे हनुमान में बहुत शक्ति है ना। उसी प्रकार अगर भगवान का आस्वादन किया जाए
भगवान में बहुत अपार शक्ति है ना, जिसकी कोई न आदि है ना अंत है, रामानुजमचार्य कहते हैं। लेकिन आत्मा का यह नहीं कहा जा सकता कि उनके हाथ, पांव, नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे ज्ञान नहीं है। उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिश प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा जो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। उनका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपने हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। परमात्मा और आत्मा में अंतर है। हमारी आत्मा असीम नहीं है, भगवान की आत्मा असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है, लिमिटेड, अनलिमिटेड बोलते हैं। परमात्मा अपने हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदि कोई उन्हें पत्रम पुष्पम फलम अर्पित करता है तो उसे स्वीकार करते हैं। और हम लोगों को एक एकादशी मिलता है, एक एकादशी मिलता है, उसमें हम बोलते हैं कि पत्र पुष्प फल खा लें, लेकिन उसमें भी हम सोचते हैं अरे नहीं यार, पत्र पुष्प फल कुछ मिलना चाहिए, एकादशी पे भी कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए। भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तो या में भक्त पृच्छते, अब कोई भक्त मुझे कोई पत्र पुष्प फल चढ़ा दे, भगवान उसमें खुश होते हैं। और हम लोग एकादशी के दिन अगर पत्रम पुष्पम मतलब फल वगैरह मिल जाए, कुछ खाने को नहीं मिला आज। 1 किलो अनार खा गए, 1 किलो सेब खा गए, 1 किलो 1 दर्जन केला खा गए, बोले हम व्रत रखा हुआ है हमने अभी। अरे तुमने इतना फल खा लिया है ना, भगवान को तो एक छोटा सा केला को भी आधा पीस करके, सेब को भी छोटा सा टुकड़ा, भगवान उसी में खुश। और हम लोगों को अगर उतना उतना दिया जाए तो हम लोग उसमें खुश नहीं है। बोले हम व्रत रखा हुआ है, हमने व्रत रखा हुआ है। तो हम लोगों को अगर डेली पत्रम पुष्पम ये सब मिले, हम नहीं खुश होंगे, लेकिन भगवान उसमें भी खुश हैं। तो हम में और भगवान में अंतर है ना, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। यही भगवान की सर्वशक्तिमता है। यद्यपि वे पृथ्वी पर बहुत दूर तक अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित करने कोई भी वस्तु हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। इसको सोचने की बात है। अगर हम सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं, देखिए गीता में कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे अपने मंदिर में भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे गीता कहती है कि भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान बैठे तो वहां पर हैं, लेकिन भगवान के हाथ तो यहाँ पर हैं। भगवान सब जगह हैं, अत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है। इसलिए भगवान यहाँ पे बोला है कि अगर हम भगवान को कुछ भी चढ़ाएं भगवान मंदिर में, उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। किसी बात मतलब भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे नेत्र ऐसे नहीं है कि हम देख पाए कि भगवान उसको स्वीकार करा है कि नहीं। लेकिन ये होना चाहिए कि अरे भगवान ने स्वीकार कर लिया, वाह हरि बोल, इस तरह का होना चाहिए। तब उसमें कृपा मिलती है ना। तो यहाँ पर भी यही बोला है। आगे क्या बताया गया है, यदि कोई भी वस्तु अपना हाथ पैर फैलाकर ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि वो शक्तिमता हैं। ब्रह्मचर्यता में कहा गया है, गोलोक एव निवासतः अखिलम आत्मभूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला रत रहते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसे घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त हो, है ना। भगवान सर्वव्याप्त है, लेकिन आत्मा जो है ना वो सर्वव्याप्त नहीं है। तो हम में और भगवान में अंतर है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव
नहीं है, यद्यपि परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। तो हमें यहाँ पे समझना है कि हम लोगों का विचार कभी-कभी ऐसा आता है, जब गीता पढ़ते हैं तब तो ठीक रहता है, गीता छोड़ते हैं तो चलो ठीक है, हमें कौन देख रहा है। इस श्लोक में हमें यही समझना है कि भगवान जो है सब जगह मौजूद है और मैं भगवान को देख रहा हूँ और भगवान मुझे देख रहे हैं। अब मेरे दर्शन क्या है, वायु के रूप में भगवान देख रहे हैं, सूर्य के रूप में देख रहे हैं, प्रकाश के रूप में देख रहे हैं, है ना। सब कुछ जगह भगवान हमें कहीं ना कहीं देख रहे हैं, है ना। वायु की आवश्यकता तो सबको है, जल में भी भगवान है ना, भोजन में भी भगवान है, हर जगह भगवान व्याप्त है। लेकिन वही समझ सकता है जो भगवान की लीलाओं का आस्वादन करे, समझे, है ना। बोला जाता है मानो तो, है ना, मानो तो देवी है, भगवान है, ना तो वो मूर्ति क्या है, पत्थर के समान है। ठीक है, इस तरह हम इस श्लोक को समझ सकते हैं। सबको समझ में आया? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। जय हो, जय हो।